अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस कहानी पर बात करेंगे ये कहानी है मोहब्बत की। ये कहानी है रिश्तों की। ये कहानी है बेहतरीन गुजरती ज़िंदगी की। ये कहानी है रिश्तों से जुड़ी आसों की। ये कहानी है खुदाई कानून से मुनकरी की। ये कहानी है रिश्ते तोड़ने की सज़ा की। कहानी में आगे जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन भी दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। ऐसे दोस्त जिनको अपने घर को मज़ीद खूबसूरत बनाना है या कि अपनी शख्सियत में मज़ीद निखार पैदा करना है, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और वहाँ पर अपनी मर्ज़ी की अशिया को आर्डर पर मंगवा सकते हैं। शुक्रिया। अब आते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी अवाइल ज़िंदगी बेहतरीन गुजारी। इसके बाद इसकी शादी हो गई और शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छी चल रही थी। मगर इंसानी सोच का असूल है, इसको हर चीज़ में रिज़ल्ट चाहिए होता है और ऐसा ही इसकी शादीशुदा ज़िंदगी से हुआ। अब शादी के बाद जब कुछ सालों तक भी औलाद न हुई तो फिर शादीशुदा ज़िंदगी भी डिस्टर्ब होने लगी। ससुराल की बातें और ससुराल की डिमांड्स भी आने लगीं। बात यहाँ तक जा पहुँची कि लड़के के वालिदैन लड़की की दूसरी शादी करना चाहते थे और इसके साथ साथ वो इस लड़की को भी रखने पर राज़ी थे। मगर लड़की थी कि ना किसी की बात समझ रही थी और ना ही हालात व वाक़यात को समझ पा रही थी। पहले ये बात की हद तक थी, फिर ये बात से मामलात तक पहुँची और फिर मामलात से अना तक जा पहुँची और लड़की ये भूल गई थी कि जब बात अना तक पहुँचेगी तो ना उसके ससुराल की जीतेगी। मगर इसके बावजूद जब कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा था तो एक दिन लड़की को तलाकनामा हाथ में थमाकर उसको उसके घर छोड़ दिया गया। अब ज़ाहिर है लड़की कम उम्र थी और मैके आ गई थी, तो उस लड़की की फ़ैमिली के लिए भी परेशानी बनी और दूसरी तरफ लड़के ने दूसरी शादी कर ली। अब बात करें लड़के की तो उस लड़के की शादी को भी वक्त गुजरता गया और औलाद की ख्वाहिश पूरी ना हुई और उसके घर बेसुकूनी ने डेरे डाल लिए और ज़िंदगी का हर मामला बेसुकूनी परेशानी में उलझ गया। अब इस लड़के के लिए भी घर के मामला चलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा होता जा रहा था। तो दूसरी तरफ वो लड़की जो कि कुछ अर्सा पहले हाउसवाइफ थी, उसको भी ज़िंदगी गुजारने के लिए दर दर के धक्के खाने पड़ रहे थे। ज़ाहिर है लड़की कम उम्र थी और शक्ल से भी खूबसूरत थी, तो उसकी ज़िंदगी में और भी बहुत से चैलेंजेस ने उसको घेर रखा था। कहानी को यहीं रोकते हैं और इस कहानी को कुदरत के कानून के मुताबिक परखने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी में कुदरत के कानून के मुताबिक पहला कसूर था लड़के और उसके वालिदैन का कि उन्होंने नाजायज़ चीज़ की बुनियाद पर रिश्ता ख़त्म किया। औलाद उस लड़की के बस की बात न थी, ये तो रब की अता है। रब किसी के घर में बेशक 10-10 बच्चे दे या किसी के घर में एक बच्चा तक ना हो। मेडिकल तो बहाना है औलाद देने या ना देने का। जिनके नसीब में औलाद होती है तो उनका मेडिकल इलाज के बाद सही हो जाता है और जिनके नसीब में नहीं होती उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी सही होती हैं, फिर भी औलाद नहीं हो रही होती। अलबत्ता मर्द को इजाज़त है कि वो एक वक्त में 4 बीवियां रख सकता है। कुदरत के कानून के मुताबिक अगर वो लड़का ये कहता कि वो दूसरी शादी का शरई हक इस्तेमाल करना चाहता है तो फिर लड़की और उसका ख़ानदान रोकता, तो उसकी सज़ा लड़की और लड़के के ख़ानदान को मिलती, लड़के को नहीं। इस वजह से लड़के ने जिस मकसद के लिए दूसरी शादी की थी वो मकसद भी पूरा ना हुआ और उसकी दूसरी शादीशुदा ज़िंदगी भी तबाही के दहाने पर पहुंच गई थी। ये चीज़ थी लड़की रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करके इंतहा हद तक ले जाना। तो कुदरत का कानून कहता है कि लड़की के पास पूरा अख्तियार है कि अगर उसका खावंद दूसरी शादी करना चाहे तो वो अपनी शराइत रख सकती है। इस वजह से मर्द के लिए दूसरी निकाह की सूरत में या पहली बीवी का इजाज़तनामा होना चाहिए या फिर तलाकनामा। लड़की ने भी दिए गए अख्तियारात से तजावुज़ किया। इस वजह से
اس کو بھی سزا ملی۔ اب آتے ہیں کہانی کی طرف، تو کہانی میں لڑکا بھی اپنی زندگی کے معاملات سے تنگ آ گیا تھا، اور وہ بھی پچھتا رہا تھا کہ کاش وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہ دیتا، اور دوسری طرف لڑکی بھی در در کے دھکے کھا کر تنگ آ گئی تھی، اور وہ بھی اکثر سوچتی تھی کہ کاش وہ بھی معاملات کو اس انتہا تک نہ لے جاتی کہ زندگی اتنی اذیت ناک ہو جاتی۔ سب سے پہلے لڑکے نے معاملات کو سمجھتے ہوئے اپنی پہلی بیوی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور ہوتے ہوتے ان دونوں کا رابطہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے جب لڑکے نے پہلی دفعہ لڑکی سے بات کی تھی تو اس نے لڑکی کو کہا تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ تیری محبت کھینچ لائی ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تیری حالت دیکھی نہیں جاتی، اگر ایسا ہوتا تو تجھے جانے ہی نہ دیتا، میں بس اتنا کہتا ہوں کہ میں غلط تھا۔ اس بات کا پچھتاوا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی لالچ میں اللہ کے دیے گئے رشتے کو ختم کیا۔ میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ میں اگلے جہاں اللہ کے آگے سرخ رو ہو سکوں کہ بے شک میں گناہ گار تھا، مگر گناہ کے کفارے کے لیے معافی مانگنے اور ٹوٹے رشتے کو جوڑنے بھی گیا تھا۔ اب یہ تجھ پر ہے کہ تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر کے ٹوٹے رشتے کو جوڑ دے یا انا پال کر ٹھکرا دے۔ تو لڑکی نے بھی جواب میں کہا، میں بھی مانتی ہوں کہ میں نے رشتوں کے تقدس کو پامال کیا، میں نے اللہ کی دی گئی حدود سے تجاوز کیا، پر اب تو ہی بتا، اگر میں آج بھی میں نے انا پالی تو کیا میں رب کے ناشکرے لوگوں میں سے نہیں بن جاؤں گی؟ میں بھی اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑتی ہوں، اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر تیرے ساتھ دوبارہ رشتہ جوڑنے کے لیے تیار ہوں۔